हेलो एवरीवन। आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम हर्षित है और आज हम डिस्टिलेशन को कंटिन्यू करते हुए उसका एक और टॉपिक कवर करेंगे। आज लास्ट वाले वीडियो में अपन ने वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो में हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है रोल्स लॉ। इसको पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये रोल्स लॉ होता क्या है, कहता क्या है ये। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सी है, मैं पढ़ दूंगा बट पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कहता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक काम करते हैं, पहले मैं ये डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, फिर इसको मिटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा, फिर मैं उसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। चलेगा? ठीक है, तो ये डेफिनेशन में पढ़ लेता हूँ फटाफट। सो रोल्स लॉ सेज दैट partial vapor pressure of volatile component in a solution is directly proportional to its mole fraction in liquid phase, with proportionality constant being vapor pressure of pure component। ठीक है, मैंने पढ़ ली डेफिनेशन। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको देसी भाषा में। ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझाएंगे आपको, उसको समझ में आ जाएगी, उसकी कोई गल नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ये आप कंटेनर है, कंटेनर में ए और बी आपका तो कंपोनेंट है, वो अपने इसमें डाले हैं ए और बी। ठीक है, ए आपका है मोर वोलेटाइल और बी है आपका लेस वोलेटाइल। ठीक है, इसको मैंने डाला इसमें, ए और ए प्लस बी का आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, सो डेफिनेशन ये कहती है कि इन अ सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन है तो जो आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर है जिसको हम P स्टार ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, वह आपका इक्वल होगा, वह आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? उसके लिक्विड के मोल फ्रैक्शन। किसका लिक्विड का मोल फ्रैक्शन? मोल वोलेटाइल कंपोनेंट का। तो XA आपका क्या है? लिक्विड में मोल वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या कहता है ये डेफिनेशन क्या थी कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मोल वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड ऑफ द कंपोनेंट। ओके, and this proportionality constant will be removed and at a constant comes which is our vapor pressure into XA। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटाया तो एक कांस्टेंट आया, और ये कांस्टेंट क्या है आपका? वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। मींस ये अपन बात कर रहे हैं मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की, तो ये आपका वेपर प्रेशर होगा ए कंपोनेंट का एट प्योर स्टेट। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन है रोल्स लॉ की, सिंपल एंड इजी। ओके, व्हाट यू? हाँ, एक चीज नोटिस करी होगी आपने, मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जो ये रोल्स लॉ है वह वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब करता है फॉर ओनली आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जो कि ओनली फॉलो करते हैं रोल्स लॉ को। और रोल्स लॉ में क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि ए और बी अपन ने मिक्स किए तो अगर उसकी जो इंथैल्पी मतलब हीट जनरेट हुआ तो क्या होगा? हीट जनरेट हुआ तो ये रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। मतलब रोल्स लॉ क्या कहता है कि उसका जो आपका इंथैल्पी है वह उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, साथ में उसका वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो चेंज नहीं हो रहा है
तभी आपका ये सॉल्यूशन आइडियल कहलाएगा। अगर वह आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब वो अगर वो उसकी जो एंथैल्पी है चेंज हो रही है या फिर उसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो क्या होगा, वह रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। वह सिनेरियो डिफरेंट है, उसको हम आगे से आगे पढ़ेंगे और उसको हम उस सॉल्यूशन को हम उस कंडीशन को हम एज़ोट्रोप कहते हैं, जहां पर ये रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते सॉल्यूशंस। ठीक है, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं और थोड़ी गहराई में। तो अपन लिख लेते हैं कि अपना जो इक्वेशन क्या आई थी डिराइव करके, वो आई थी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई विद द वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, तो ये इक्वेशन अपनी आई थी। ठीक है, हाँ, तो मान लेते हैं कि एक केस मान लेते हैं जिसमें दो कंपोनेंट हैं, मतलब बाइनरी मिक्सचर मान लेते हैं। पहले भी अपन ने बाइनरी मिक्सचर ही मारा था, बाइनरी मिक्सचर है अपना। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि एक्स से जो आपका है मोल फ्रैक्शन आपका किसका है, ए कंपोनेंट का लिक्विड में, तो बी कंपोनेंट का कितना होगा आपका मोल फ्रैक्शन, सिंपली 1 माइनस एक्स से, तो ये आपका बी कंपोनेंट का हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप सिमिलर इक्वेशन लिख सकते हो ना बी कंपोनेंट के लिए। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, सॉरी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए इंटू, यहाँ किसका आएगा बताइए, यहाँ पर वेपर प्रेशर किसका आएगा, हम बात कर रहे हैं बी कंपोनेंट की, तो बी कंपोनेंट का आपका वेपर प्रेशर आएगा एट प्योर स्टेट ऑफ बी कंपोनेंट। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया। तो ये तो ए और बी का हो गया। अगर अपन को निकालना हो कि ये दोनों मिला के कितना प्रेशर लगा रहे होंगे, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपली ये इस मिक्सचर द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है, टोटल प्रेशर, वो अपन निकालते हैं। तो वह कितना होगा आपका, मैंने इसको मिटा देना है यहाँ पर और इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, पी बी स्टार इक्वल टू 1 माइनस एक्स से इंटू पी बी बी। ठीक है, तो अगर आपको मिक्सचर का टोटल प्रेशर निकालना है, अगर आपको मिक्सचर का टोटल प्रेशर निकालना है, कैसे निकालेंगे, पी टी टोटल प्रेशर जो एक्सर्ट किया जा रहा है आपका दोनों कंपोनेंट के द्वारा, वह कितना होगा आपका एक्स ए दिस, सॉरी, वो कितना होगा पी ए स्टार प्लस पी बी स्टार, ए होगा ना, इन दोनों द्वारा यही प्रेशर लगाया जा रहा होगा, तो इनका सम ही होगा। और क्या होगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, सिंपली यहाँ पर लिख दो, ये जो आपको ऊपर आया वही यहाँ आ जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा, तो एक्स ए और पी ए वी प्लस 1 माइनस एक्स ए पी बी वी, तो ये आपकी इक्वेशन होगी टोटल प्रेशर की। ठीक है, तो ये आप इसके थ्रू आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हो कितना एक्सर्ट किया जा रहा है आपका। ठीक है, और इसमें पी ए और पी बी आपका क्या होता है, मैंने बताया आपको, पी ए आपका होता है वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट प्योर स्टेट, और सिमिलरली ये बी कंपोनेंट के लिए वेपर प्रेशर। ठीक है, और इसके थ्रू आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हो। तो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो बात होगी आप लिक्विड में मोल फ्रैक्शन, मतलब लिक्विड के मोल फ्रैक्शन से एक चीज निकाल सकते हैं।
मान लीजिए कि आपको आपके पास मिक्सचर है, वही सेम मिक्सचर है, A+B है, इसको ढका हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि इसको मतलब हीटिंग मिलेगी। हीट मतलब अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखे हुए हैं रूम टेम्परेचर पे, तब भी कुछ तो उसके मतलब वेपर बनेंगे ना। तो उन वेपर का कंपोजिशन क्या होगा, उस वेपर का कंपोजिशन क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए एक और साहब थे जिनका नाम है डाल्टन, उन्होंने लॉ दिया। तो डाल्टन लॉ के द्वारा अपन उनके लॉ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जो वेपर में कितना मोल फ्रैक्शन है, किसका, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का भी निकाल सकते हैं, और जो लेस वोलेटाइल है उसका भी निकाल सकते हैं। तो लो क्या कहता है, वो कहता है कि जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू partial pressure of more volatile component upon P total. This is the definite. This is the equation which he gives. जो कि डाल्टन ने दी थी। तो इस इक्वेशन के थ्रू आप क्या निकाल सकते हो कि कितना आपका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में है, किसका, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का। और अगर आपको बोले कि, और एक और चीज आप क्या कर सकते हो कि जो आपका PA स्टार है, PA स्टार उसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, आपको मैंने पढ़ाया था पहले ना, PA स्टार क्या होता है, आपका होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द लिक्विड फेज मल्टीप्लाई विद द वेपर प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको सिंपली एक और इक्वेशन लिख सकते हैं उसकी, मतलब इसको आप रिलेट कर सकते हो आपके लिक्विड के मोल फ्रैक्शन से। आपने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी हुई ना कि जो आपका जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है वोलेटाइल कंपोनेंट का, वह डिपेंड करता है आपके लिक्विड के मोल फ्रैक्शन पे। तो आपने ये डेफिनेशन पढ़ी थी ना BAD में लास्ट लेक्चर में, तो ये एक्सप्रेस कर रहा है फिर से। तो XA इंटू PAV अपॉन PT। ओके, समझ में आ भी कुछ है? हाँ, चलो बढ़िया। तो यहाँ पर अपना रोल्स लॉ एंड होता है, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसके हेल्प से अपन बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट ये सब निकालेंगे, और कैसे निकालते हैं उनका प्रोसेस समझेंगे, और उसके ऊपर एक एग्जांपल भी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।